कलयुग कब खत्म होगा? विष्णु पुराण में की गई 5 भविष्यवाणियाँ, मिलेगा हर सवाल का जवाब। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक कथा का श्रवण कर रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। कलयुग का अंत कब होगा? विष्णु पुराण, भविष्य पुराण सहित कई पुराणों में कलयुग से जुड़ी भविष्यवाणियाँ की गई है। इनके अनुसार कलयुग 3102 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। अभी कलयुग को केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं। अभी कलयुग का अंत होने में 42,06,882 वर्ष बाकी है। आइए जानते हैं कलयुग के अंत से जुड़े सवालों के जवाब। कलयुग कब खत्म होगा? कभी न कभी आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि दुनिया में जितने भी दुख हैं, अगर वे कलयुग के कारण है तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? हमारे आसपास पाप बढ़ते जा रहे हैं। हम रोज ऐसी घटनाएं देखते सुनते हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुख के सागर में डूब चुके हैं। ऐसे लोगों को हर पल इंतजार रहता है। उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे या फिर ऐसा कोई चमत्कार होगा जिससे कि कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग के अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में कलयुग की अंत से जुड़े रहस्य बताए गए हैं। आइए जानते हैं कलयुग का अंत कब होगा। इससे जुड़ी विष्णु पुराण की भविष्यवाणियाँ। कलयुग क्या है? द्वापर युग के बाद कलयुग का आगमन हुआ। हम आए दिन सुनते हैं कि कलयुग के आने से ही धरती पर पाप बढ़े हैं। ऐसे में जानते हैं कि कलयुग आखिर है क्या। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग की व्याख्याएं मिलती है। कलयुग का अर्थ समझे तो कलयुग का अर्थ होता है काला युग, यानी एक परछाई या आभासी युग। कलयुग के कालेपन में सभी रंग कहीं गुम हो जाते हैं और सच भी किसी मिथ्या यानी झूठ जैसा ही प्रतीत होता है। कलयुग का अर्थ हुआ कलह कलेश का युग, जहाँ हर प्राणी के मन में असंतोष की भावना भरी हुई है। सभी लोग एक दूसरे से बिना किसी वजह द्वेष भावना रखेंगे। कलयुग कब शुरू हुआ था? महाभारत के बाद ऐसी कई अप्रिय घटना हुई जिसके बाद कलयुग आगमन की गति बढ़ती गई। जैसे श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर वैकुंठ गमन, पांडव का स्वर्ग जाना, यदुवंशी कुल का विनाश होना आदि ऐसी घटनाएं थी जो आज कलयुग आगमन का संकेत बनी। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग कब खत्म होगा? पुराणों के आधार पर कलयुग की समाप्ति की बात की जाए तो कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। अभी 5,126 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी तो बस कलयुग के 5,000 वर्ष ही बीते हैं। अभी 42,68,882 वर्ष बाकी हैं। फिलहाल कलयुग के खत्म होने में कई हजार साल बचे हुए हैं। स्वर्गलोक और भूलोक में समय अलग अलग गति से चलता है। पुराणों के आधार पर अगर देखें तो कलयुग का अंत होने में इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि भूलोक यानी धरती जहाँ मनुष्य रहते हैं
और स्वर्गलोक जहाँ देवता वास करते हैं वहाँ समय अलग अलग गति से चलता है। जैसे मनुष्य का 1 महीना पितरलोक में 1 दिन का समान है, वहीं मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के लिए 1 दिन के बराबर है। जब धरती लोक पर किसी मनुष्य के वर्ष 30 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो स्वर्गलोक में देवताओं के लिए 30 साल 1 महीने के समय के बराबर ही है। इसका मतलब यह है कि समय हर लोक में अलग अलग तरह से चलता है। कलयुग की चरम सीमा क्या होगी, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि अभी कलयुग को गुजरे हुए केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं। यह समय कलयुग का प्रथम चरण है। विष्णु पुराण के अलावा ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कलयुग की चरम सीमा का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 साल ही रह जाएगी। लोग उम्र से पहले ही बूढ़े होना शुरू कर देंगे। 5 वर्ष की स्त्रियां गर्भवती हो जाएगी। मनुष्य छोटी छोटी बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे और मृत्यु को प्राप्त होने लग जाएंगे। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार धरती पर चारों ओर सूखा पड़ेगा, कहीं अन्न नहीं होगा और भीषण गर्मी बढ़ती जाएगी। वहीं हर मौसम के प्रभाव भीषण होंगे, जैसे बहुत बारिश होगी, बहुत गर्मी बढ़ेगी और हड्डियां गलाने वाली सर्दी भी पड़ेगी। ये सभी संकेत कलयुग के चरम सीमा के होंगे। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव।